दंगल टीवी की सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज ईशा और आकाश की जबरन वाली शादी होने वाली है। ऐसे में ईशा आकाश की दुल्हन बन गई है, लेकिन अपनी नजरों के सामने घूंघट में अपनी माँ को देखकर ईशा खुश तो होती है कि तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। अचानक आकाश का रवैया बदल जाता है, वो फोन पर डरने लगता है और तो और ईशा के पैरों तले घुटने भी टेक देता है। ये देख ईशा हैरान है। सूरज का फोन, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा प्लीज। मरा हुआ इंसान मुझे फोन कैसे कर रहा है, लेकिन आवाज तो बिल्कुल सूरज की ही। क्या बोल रही है? सूरज कैसे तुम्हें फोन कर सकता है? वो तो मर चुका है ना। सरप्राइज जान। अगर मरे हुए इंसान से तुम बात कर सकते हो, फिर मैं क्यों नहीं? तुमने मुझे बेवकूफ और अपने आप को बहुत होशियार समझने की गलती कैसे की? असल में आकाश को पता चल गया है कि सूरज जिंदा है। ऐसे में उसे ये भी पता है कि ईशा ने जो हार पहना है उसमें कैमरा लगा हुआ है और सूरज आकाश के हर कदम पर नजर रखे हुए है। ऐसे में देखिए कैसे आकाश उस कैमरे को न सिर्फ बाहर निकालता है बल्कि तोड़ भी देता है और फिर देता है ईशा को सजा। मुझे धोखा देनी चली थी, इसकी सजा तो मिलेगी। मार दो इसकी माँ को। ऐसा मत करो प्लीज, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज, तुम्हें शादी करनी है ना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना, जब तुम सूरज के साथ हाथ मिला के मेरे खिलाफ जाने वाली थी। सूरज की पूरी फैमिली मिलके प्लानिंग की थी कि कुछ भी करके ईशा जी शादी के लिए हाँ बोली है। आकाश जब शादी करने जाएगा कावेरी जी आएंगी, कावेरी के सामने सारा सच एक बार कावेरी जी मतलब कि सूरज के हवाले आ जाएंगी तो कोई डर ही नहीं है कि कावेरी की जान को खतरा है। फिर जो भी है आकाश की बैंड बजाई जा सकती है काइंड ऑफ थिंग। इससे पहले कि आकाश का शागिर्द ईशा की मां पर वार करता, सूरज ने आकर ब्रेक लगा दिया उन गुंडों को मारकर और तो और ईशा को आदेश भी दे दिया अपनी मां से मिलने के लिए। ऐसे में ईशा खुश हो गई सूरज को देखकर। इतना ही नहीं, वो तो आकाश का हाथ छुड़ाकर पहुंच गई अपनी मां के पास। और यहाँ सूरज पहुंच गया है आकाश के पास उसे सबक सिखाने के लिए। उसने न सिर्फ आकाश का सहरा उतारा बल्कि मुक्का भी उठा लिया मारने के लिए कि तभी आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि ईशा ने अपनी माँ का घूंघट उठाकर देखा और उसमें उसे अपनी माँ नजर नहीं आई। ये देख ईशा ही नहीं बल्कि सूरज भी हैरान है, क्योंकि यहाँ पर आकाश बाजी जो मार ले गया है। शहर का कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह, किसने बना दिया तुम्हें आईएएस? इतना बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? ईशा, ईशा मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, मुझे मिलने दो। छोड़ो छोड़ो मुझे। ईशा, अब चुपचाप मुझसे शादी कर लो वरना तुम्हारी माँ खत्म। और तू क्या कहा था तुमने? क्या आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा? आज वो दिन होगा जब तू अफसोस मनाएगा कि आखिर तू जिंदा है क्यों? क्योंकि आज मेरी और ईशा की शादी होगी। अगर दम है तो ढूंढ के दिखाता है किसी को। वो तेरे सामने ही है। भाई आकाश की बातें सुनकर ईशा डर गई
और आकाश से शादी करने के लिए राजी भी हो गई। इतना ही नहीं, उसने तो सूरज के आगे हाथ भी जोड़ दिए। सूरज ने भी ईशा से माफी मांगी कि वो ईशा की मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन अब वो भी मजबूर है क्योंकि ईशा की माँ को बचाना जो है। खैर, आकाश सूरज को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, वो तो उसे सबक सिखाएगा ही। लेकिन सूरज वो भी हार मानने वालों में से नहीं है। कितना भी घायल क्यों ना हो, वो ईशा की माँ को ढूंढने के लिए पहुँच गया है आकाश के तहखाने। और देखिए कैसे उसकी नजर पड़ जाती है एक काले बोरे पर जिसमें ईशा की माँ बंधी हुई है। ऐसे में आकाश उस बोरे को खोलता है और घूंघट ओढ़े औरत की शक्ल देखता है और उसे राहत भी मिलती है। इतना ही नहीं, वो तो आरव और बंटी दोनों को इशारों में ही बताता है कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। लेकिन तभी वहाँ आ जाते हैं आकाश के गुंडे जो सूरज को यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। ऐसे में बंटी और आरव दोनों मिलकर फेंकते हैं उन गुंडों पर जाल और देखिए कैसे बांधकर उनको सिखाते हैं अच्छा खासा सबक। सूरज और आरव ने उन गुंडों को संभाल लिया और सूरज वहाँ से निकल भी चुका है। और यहाँ आरव अपनी माँ को पाकर बेहद खुश है। देखना होगा क्या सही समय पर जाकर सूरज शादी पर ब्रेक लगा पाएगा। मुंबई से